नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभात आज आपसे एक बहुत गंभीर समस्या पर विचार करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप हमेशा अखबार में, न्यूज़ में, समाचार पत्रों में ये बात सुनते होंगे कि आजकल बच्चों में हताशा, निराशा, घबराहट, परेशानी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये आज के समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए एक बड़ी गंभीर चुनौती बन गई है। अब आजकल तो यहाँ तक भी देखा गया है कि बच्चे ही नहीं, ग्रोन अप स्टूडेंट जो 9th-10th में पढ़ते हैं या फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्र भी, एम्स के मेडिकल स्टूडेंट भी, IIM में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी खबरों में सुनने में आती है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये बड़ी ही समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए और पेरेंट्स के लिए एक बड़ी दुखद समस्या है। और जहाँ तक डिप्रेशन के चक्कर में सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं, कभी कभी तो बड़े भी डिप्रेशन में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और हम कई केसेस ऐसे सुनते हैं, देखते हैं कि पूरा परिवार इसका शिकार बन जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को भी मार देते हैं, खुद भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो हमने कई ऐसे समाचार दिल्ली में, मेरठ में और भारत के अलग अलग जगहों में कई बार देखते हैं। और ये सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। दूसरे देशों में भी आत्महत्या काफ़ी बढ़ चुकी है और इसके पीछे माना जाता है कि आज जो समाज में तनाव, बच्चों में पढ़ाई का दबाव, माता पिता की महत्वाकांक्षा, जिसके चलते वो बच्चों के ऊपर पढ़ाई के लिए, रिजल्ट के लिए काफ़ी प्रेशर बनाते हैं। और बच्चे जब कभी असफल हो जाते हैं तो वो घोर निराशा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी कभी तो बच्चे एडिक्शन की ओर चले जाते हैं या आत्महत्या करने जैसे गंभीर निर्णय ले लेते हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है। इस पर सभी पेरेंट्स को, समाज को, सरकार को, देश को, सभी स्तर पर इस पर विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, ये देखना बहुत जरूरी है कि बच्चे इतने तनाव में क्यों आ जाते हैं। पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो हर बच्चे को चाहते हैं कि दूसरे बच्चे से उसको कंपेयर करते हैं और उन पर दबाव डालते हैं कि तुम भी वैसा बनो। और जब बच्चे दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में उस तरह का नहीं बन पाते हैं तो अपने को डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और कई बच्चे तो आत्महत्या करने तक का भी निर्णय लेकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा और इस गंभीर समस्या का समुचित उपाय ढूंढना पड़ेगा। एक जो इसका तात्कालिक जो एक समस्या लगती है वो ये कि आज जो माइक्रो फैमिली का जो सिस्टम हो गया है, ये भी इसके पीछे एक कारण है। इसकी वजह यह है कि पहले जब हम परिवार में रहते थे तो परिवार हमारा काफ़ी बड़ा होता था। उसमें दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सभी लोग उस परिवार का हिस्सा होते थे। और जब हम किसी परेशानी में होते थे, किसी दबाव में होते थे, हताशा में होते थे, तो पूरा परिवार
उनकी मदद में खड़ा रहता था और एक तरह से शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करता था, जो आपको उस परेशानी से निकालने में मदद करता था। लेकिन आज जब हम परिवार से कट गए हैं, छोटे छोटे माइक्रो फैमिली में बट गए हैं, तो हमारी समस्या काफ़ी बढ़ गई। इस पर काफ़ी सोचने की, विचारने की ज़रूरत है। इस पर एक जो आचार्य रजनीश जी ने एक सुझाव दिया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसके बाद मैं कुछ और भी विचारकों की बात को आपके सामने रखूँगा। भागवत गीता से भी कुछ उदाहरण दूंगा, तो आप इस पर कृपया ध्यान दें। आचार्य रजनीश ने कहा है कि जब आप किसी परेशानी में हो, डिप्रेशन में हो, आप किसी दबाव में हो, तो आप अपने आप को मौन रखें। आप ज़्यादा विचलित ना हो, आप शांत हो जाएं। शांत होकर आप आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, आत्मबल को जगाएं और अपनी कमजोरियों को ढूंढने का प्रयास करें और सच्चाई और ईमानदारी से अपनी कमजोरियों को दूर करके और आप अपने रास्ते में अग्रसर हों। और अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे, तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा हताश या घबराने की ज़रूरत नहीं है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जब आप निराश हो जाते हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सफलता ये ज़िंदगी में आती जाती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो और आपको कोई रास्ता नहीं सूझता है, तो आप जब भी समर्पण की भावना से हमें याद करोगे, मैं तुम्हारी मदद को आऊँगा और तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ऊपर खींच लूँगा, हर मुसीबत से तुमको बाहर कर दूँगा। लेकिन समर्पण की भावना और सच्चाई और ईमानदारी होना ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मुझे एक बाबा बाल जोगेश्वर की एक छोटी सी घटना याद आती है, जो उन्होंने वो बराबर अपने एग्जाम्पल में देते हैं कि मनुष्य में कमी कहाँ पर है। हम ईश्वर को तो याद करते हैं, लेकिन पूरे समर्पण की भावना से याद नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि एक आदमी पहाड़ पर घूमने के लिए गया। घूमते घूमते वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और धीरे धीरे चोटी के किनारे पहुंच गया। अचानक उसकी पाँव फिसली और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगा। वो अपने हाथ पांव को काफी मारा। संयोग से पहाड़ की एक पौधे की टहनी उसके हाथ में पकड़ा गई और वो उसको पकड़ के लटक गया। लेकिन 1-2 मिनट तो वो चैन का सांस लिया, जान बच गई। लेकिन उसको लगा कि टहनी तो थोड़ी देर में टूट जाएगी या उसके हाथ टहनी से छूट जाएंगे। तो वो भगवान को याद करने लगा कि हे भगवान, हमको बचाओ। तो भगवान उसको कहते हैं कि वत्स मैं तुमको बचाऊंगा, तुम टहनी को छोड़ दो। वो इंसान सोचता है कि जब तक मैं टहनी पकड़ा हूं तब तक तो मैं जिंदा हूं, टहनी छोड़ूंगा तो सीधे गिर के मर जाऊंगा। वो टहनी नहीं छोड़ता है। लेकिन धीरे धीरे वो टहनी झुकने लगी और उस इंसान को लगा कि अब तो मैं टहनी भी टूट जाएगी या हाथ छूट जाएगा, मैं नीचे गिर जाऊंगा। फिर वो भगवान को याद करने लगा, जोर जोर से पुकारने लगा, रोने लगा। तो भगवान फिर उसको कहते हैं कि बस तुम मुझ पर भरोसा रखो और तुम ये टहनी को छोड़ दो।
तुम अपने भरोसे को छोड़ दो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन वो फिर टहनी नहीं छोड़ता है और वो हमेशा जब उसको गिरने का डर लगता है तो भगवान को याद करता है, और भगवान उसको यही बात कहते हैं कि तुम टहनी छोड़ दो, लेकिन वो टहनी छोड़ता नहीं है। तो बाबा बाल जोगेश्वर कहते हैं कि आदमी की स्थिति इसी तरह की है, वो भगवान को तो भजता है लेकिन समर्पण की भावना से नहीं भजता है। आचार्य रजनीश कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो या बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको समाज से, लोगों से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुश हो तब भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुश होगे, समाज में अपने साथियों को और समाज के लोगों को बताओगे तो वो तुमसे जलेंगे। अगर तुम दुखित हो तो वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम और डिप्रेशन में जाओगे और तकलीफ महसूस करोगे। इसीलिए तुमको अपने आप पर संयम रखना है, शांत रहना है और अपने आत्मबल को जगाना है, आत्मचिंतन करना है और तुमको हर परेशानी से ऊपर उठना है। वो आगे कहते हैं कि अगर तुम सच्चाई से, ईमानदारी से आत्मचिंतन करोगे, अपने आत्मबल को जगाओगे और अपनी परेशानी से निकलने के लिए संघर्ष करोगे तो सफलता मिलना बिल्कुल निश्चित है। आप याद करिए गीता को। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का चीरहरण, जब पांडव कौरव से हार गए जुआ में और द्रौपदी तक को हार गए, तो दुर्योधन अपने छोटे भाई दुशासन को कहता है कि जाओ द्रौपदी का चीर खींच करके, बाल खींच करके उसको महल में ले आओ, और उसको नंगा करने का आदेश देता है। तो जब दुशासन द्रौपदी को खींचकर महल में लाता है तो द्रौपदी के मन में ये भाव पैदा होता है कि महल में तो वहाँ पर चाचा धृतराष्ट्र होंगे, वो उसको बचा ही लेंगे, वो ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन जब उसको लाया गया तो वो चाचा धृतराष्ट्र की तरफ देखती है कि वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन धृतराष्ट्र उसकी मदद करने के बजाय अपनी नज़र झुका देते हैं। उसके बाद वो भीष्म पितामह की तरफ देखती है, वो भी अपना नज़र झुका लेते हैं। फिर वो गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखती है कि वो शायद मदद करेंगे, वो भी अपना नज़र झुका लेती है। तब उसको लगता है कि उसके पति तो कम से कम जरूर उसकी मदद को आएंगे, वो महाबली हैं, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी महाबली हैं, तो वो तो जरूर उसको बचाएंगे, उनकी ओर वो देखती है। लेकिन वो भी अपनी नज़र को झुका लेते हैं। तब द्रौपदी काफ़ी निराश और हताश हो जाती है और समर्पण की भावना से भगवान श्री कृष्ण को याद करती है कि हे कृष्ण, अब तुम ही हमारी रक्षा करो। तब कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं, उसकी इज्जत बचाते हैं और द्रौपदी की लाज बचती है। बाद में जब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से मिलती है तो द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान से पूछती है कि प्रभु, आप तो जब दुशासन हमारा बाल खींच करके ला रहा था उस समय भी आप हमारी मदद कर सकते थे। महल में जब हमारा चीरहरण कर रहा था तब भी आप हमारी मदद कर सकते थे, लेकिन आप उस समय क्यों नहीं आए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी, तुम मुझे याद नहीं कर रही थी। उस समय तुम चाचा धृतराष्ट्र को याद कर रही थी, तुम पितामह को याद कर रही थी, तुम गुरुदेव द्रोणाचार्य की तरफ देख रही थी, अपने
पांचों पांडव की तरफ मदद के लिए देख रही थी, लेकिन तुमने हमसे मदद नहीं मांगा। जब सभी तरफ से तुम निराश हो गई, तब तुमने हमसे मदद मांगा, और जब तुमने हमसे मदद मांगा तो मैंने आकर के तुम्हारी मदद की। आप याद करिए, अर्जुन जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमारे रथ को आप बीच युद्ध के मैदान में ले चलें। और वहाँ पर जब अर्जुन देखते हैं कि मैं किससे युद्ध लड़ रहा हूँ, एक तरफ चाचा हैं, भाई है, दादा हैं, भीष्म पितामह दादा हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, सभी अपने हैं। कौरव सभी भाई भी तो भाई ही हैं, चाहे वो दुर्योधन हो या फिर और उसके सारे छोटे भाई तो सब भाई ही हैं। मैं किसके खिलाफ युद्ध लड़ रहा हूँ? उसके बाद वो काफ़ी अर्जुन विचलित हो जाते हैं कि मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ, ऐसा राजपाट मुझे नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे और वो अपने गांडीव को कृष्ण के पांव के पास रख दिया कि प्रभु हमसे युद्ध नहीं होगा। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, उठो पार्थ, तुम ये युद्ध अपने भाइयों, चाचा और दादा के खिलाफ नहीं लड़ रहे हो, तुम ये युद्ध सच्चाई और धर्म के लिए, धर्म और सच्चाई के लिए तुम ये युद्ध लड़ रहे हो। और यहाँ पर जो भी अधर्म के तरफ होकर के युद्ध लड़ने के लिए आए हैं, वो तुम्हारे सिर्फ दुश्मन हैं। उसमें से कोई तुम्हारा दादा नहीं है, कोई तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा गुरु नहीं है। तुम अपना गांडीव उठाओ और तुम युद्ध करो। ये धर्म का युद्ध है, सच्चाई का युद्ध है, ईमानदारी का युद्ध है। और तब अर्जुन का पुरुषार्थ जागा और युद्ध के मैदान में गांडीव लेकर वो खड़े हो गए। तो भगवान कृष्ण ये गीता में ये संदेश देते हैं कि जब भी कोई भक्त हमको समर्पण की भाव से याद करेगा तो मैं जरूर उसके लिए आऊँगा, उसकी मदद करूँगा और उसे ऊपर उठाऊँगा। लेकिन आगे वो ये उनके कहने के पीछे उनका तात्पर्य ये है कि आदमी कितना भी निराश हो, हताश हो, परेशान हो, वो अगर मुझे समर्पण के भाव से याद करेगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। और वो अगर सच्चाई और ईमानदारी से के रास्ते पर है तो वो अवश्य विजयी होगा। धन्यवाद दोस्तों।